नमस्कार, हेल्प न्यूज में स्वागत है। देखिए, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज छपरा, सिवान के कई विधानसभा क्षेत्रों में अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की तैयारी हो गई है। भाजपा जदयू राजद के शासन का अंत होने वाला है। अब पलायन करने वाले छठ पर्व के बाद बाहर मजदूरी करने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में जन सुराज की सरकार आ रही है। देखिए इस रिपोर्ट में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में भैया अब 15 दिन रह गया है। अब बिहार में बदलाव की पूरी तैयारी हो गई है। अब लालू, नीतीश, मोदी, अमित शाह का राज खत्म। अब बिहार में बिहार के लोगों का राज होगा, जनता का राज होगा, जन सुराज होगा और उसकी बानगी हो गई है। अब कोई इसको रोक नहीं सकता है। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आप देखिए कि भाजपा के लोगों ने कहा कि छठ के लिए, दिवाली के लिए 2000 स्पेशल ट्रेन चलेगा और आप देख रहे हैं गांव गांव में लोग कितना परेशान हैं। कोई घर वापस नहीं आ पा रहा है। कैसे जानवर की तरह लोग स्टेशनों पर, गाड़ियों में, बस में, ट्रेन में धक्का खाकर आ रहे हैं। यही बात जन सुराज 3 बरस से कह रहा है। अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना है, अगर पलायन नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है तो एक बार अपने बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट दीजिए। स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और छठ के बाद कोई बिहार से बाहर नहीं जाएगा। जी जितने मजबूती के साथ पहले पद यात्रा किए थे, चुनाव आते उम्मीदवार इतने फीके पड़ गए हैं। आपको उम्मीदवार कौन उम्मीदवार फीके पड़ गए? आपको उम्मीदवार, सारे उम्मीदवार सिवान में वही हाल है। अच्छा है। यहाँ पर अभी ये प्रदीप राय जी लड़ रहे हैं। ये आपको फीके दिख रहे हैं कि सुनील राय जी फीके दिख रहे हैं कि रंगीन दिख रहे हैं? 5 वर्ष मुखिया ऐसे ही है। तेजस्वी यादव को सीएम से घोषित किया गया है। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम और तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया गया है। महागठबंधन कहा जा रहा है कि और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। मेरे भाई ऐसा है कि सत्ता जब जाने लगती है तो आदमी कुछ भी कहने को तैयार है। एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? मेरे भाई ये कोई नई घोषणा थोड़ी ना है। पहले से मालूम है कि लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें नई बात क्या है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम रहेंगे, मुकेश सहनी और वो सीएम रहेंगे। कि आप चुनाव छोड़कर भाग गए। हम चुनाव, यहाँ पर चुनाव हो यहाँ पे नहीं, जहाँ लड़ने वाले कर्मियों को परमानेंट और जीविका दीदियों को 30-30 हजार रूपया वेतन पर मंथ देने का भी घोषणा किया। अब थोड़े दिन में तेजस्वी यादव ये कहने वाले हैं कि बिहार को हम सोना का लंका बना देंगे। अब वही बाकी रह गया है। 3 करोड़ नौकरी दे देंगे, सबको परमानेंट कर देंगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि 18 साल से जब आपका सरकार था, आपके माँ बाप सरकार थे, तो बिहार का क्या दुर्दशा किए थे वो बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चे बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं और ये लोग बता रहे हैं कि हम बिहार में सबको नौकरी दे देंगे। बिहार की जनता इस गलती में पड़ने वाली नहीं है। ये विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी और एक अपना नई व्यवस्था बनाएगी ताकि बिहार में बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था हो।